हाँ भी बच्चों देखिए, अब अपने करते हैं फंजाई का पार्ट नंबर 10। देखिए जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपनों ने कवकों में जो रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अब अपने करते हैं कवकों में जनन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए कवकों में दो प्रकार का जनन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल का मतलब क्या है, ये आपने पिछली जो क्लासेस है पढ़ा है, ठीक है। अपने इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे, अपने सिर्फ ये जो इनकी जो विधियां है ना कि अलैंगिक जनन में कौन सी विधियां हैं, लैंगिक जनन में कौन सी विधियां हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कवकों में जनन दो प्रकार का हो गया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए कवकों में अलैंगिक जनन कई विधियों से होता है, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है ना वो है खंडन। कवकों में जो अलैंगिक जनन है वो कई विधियों से होता है, कई विधियों द्वारा होता है अलैंगिक जनन, जिनमें से सबसे सामान्य ठीक है या महत्वपूर्ण जो विधि है वो कौन सी है, खंडन है। अभी कौन सी है, खंडन। तो अपने बात करते हैं अलैंगिक जनन की। और अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा होता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है या जो सबसे सामान्य विधि है ना वो है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया है, यानी जो खंडन है ये पहली विधि है जो अपने पढ़ेंगे, किसकी, अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा होता है और पहली विधि होगी खंडन, फ्रेगमेंटेशन। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि यह जनन की सामान्य विधि है, यह जनन की सामान्य विधि है। इस विधि में थैलस कई भागों में टूट जाता है। इस विधि में जो थैलस है वो कई भागों में टूट जाएगा और प्रत्येक भाग वृद्धि करके नया कवक जाल बना लेता है। प्रत्येक भाग वृद्धि करके नया कवक जाल बना लेगा, ठीक है। डायग्राम से अपने देखें, सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है भी। जैसे ये कवक जाल मान लीजिए, ये क्या है, कवक जाल। इस तरीके से किसी यांत्रिक फोर्स के कारण ये दो भागों में टूट गया, यांत्रिक कारण से या किसी बल के कारण ये दो भागों में टूट गया, तो ये भी वृद्धि करके नया कवक जाल बना लेगा, ये भी वृद्धि करके नया कवक जाल बना लेगा, ठीक। तो ये खंडन। एग्जाम्पल देखिए, राइजोपस, एस्परजिलस और म्यूकर, ये कुछ कवक है और इनमें जनन की या अलैंगिक जनन की जो सामान्य विधि है वो खंडन है। तो खंडन किन में होता है, ये कुछ उदाहरण है। आगे देखिए ओइडिया, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है उसमें पहली विधि होगी खंडन, दूसरी है ओइडिया, अलैंगिक जनन है ओइडिया द्वारा, ठीक है।
बायोइडिया 2 नंबर, या बी है, ठीक, बी बायोइडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायोइडिया, पहली थी फ्रेगमेंटेशन। देखिए इसमें क्या होगा, जो हाइफी है या जो कवक तंतु है, कवक तंतु एक कोशिकीय या एक कोशिकीय गोल या अंडाकार टुकड़ों में टूट जाता है। कवक तंतु एक कोशिकीय गोल या अंडाकार टुकड़ों में टूट जाता है। देखिए इस विधि में क्या होगा, बायोइडिया जो कि अलैंगिक जनन की एक विधि है, इसमें कवक तंतु एक कोशिकीय गोल या अंडाकार संरचनाओं में या टुकड़ों में टूट जाता है, और इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, ओइडिया। क्या कहते हैं, ओइडिया। डायग्राम बना देता हूं मैं। तो ये अपना हाइफा हो गया कवक तंतु, ठीक। ये दूसरा कवक तंतु। तो ये जो कवक तंतु है यह एक कोशिकीय गोल या अंडाकार संरचनाओं में टूट रहा है, ठीक। जैसे ये 3 मैंने ओइडिया दिखा दिए, इनको कहते हैं ओइडिया। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको क्या कहेंगे, ओइडिया। अगला कैसे बनेगा, इस प्रकार से, ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक। फिर अगला इस तरीके से ये टूट जाएगा, तो इस तरीके से बनते जाएंगे, इनको कहते हैं ओइडिया, ठीक। एग्जाम्पल है इसका जियोट्राइकम। जियोट्राइकम, तो जियोट्राइकम एग्जाम्पल हो गया। जियोट्राइकम में इस प्रकार अलैंगिक जनन होता है ओइडिया द्वारा, इस प्रकार ओइडिया बनते हैं, ठीक। और ये जो ओइडिया है ये एक कोशिकीय गोल या अंडाकार स्ट्रक्चर है, ठीक। ये किससे बनती है, ये स्ट्रक्चर ओइडिया इस कवक तंतु के एक कोशिकीय टुकड़ों में टूटने से। अगला है क्लेमाइडोस्पोर्स। अगली जो विधि है ना, बाई क्लेमाइडोस्पोर्स, अलैंगिक जनन में तीसरी। यानी अपनी सी बाई क्लेमाइडोस्पोर्स। देखिए कुछ कवकों में कवक सूत्रों की कुछ कोशिकाएं, कुछ कवकों में कवक सूत्रों की या कवक तंतुओं की कुछ कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होकर, मोटी भित्ति युक्त होकर क्लेमाइडोस्पोर्स में परिवर्तित हो जाती है। क्लेमाइडोस्पोर्स में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। ये एक प्रकार के बीजाणु ही है भी, जो क्लेमाइडोस्पोर्स है ना, ये एक प्रकार के क्या है, जो क्लेमाइडोस्पोर्स है वो एक प्रकार के क्या है, स्पोर्स ही है, यानी एक प्रकार के बीजाणु ही है, ठीक। अब देखिए
ये जो स्पोर्स हैं, या तो ये स्पोर्स श्रृंखला में बनते हैं या एकल बनते हैं या शिरस्थ बनते हैं या अंतस्थ बनते हैं, यानी किसी भी तरीके से ये स्पोर्स बने सकते हैं। जो क्लेमाइडोस्पोर्स है वो या तो श्रृंखला में बनेंगे या एकल, ठीक, या शिरस्थ या अंतस्थ। ज्यादातर केसेस में शिरस्थ ही होता है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, शिरस्थ, ठीक। कैसे, देखिए डायग्राम से अपने देखते हैं। इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर जो गोल है, थोड़ी फुली हुई है, इनको कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक। और ये यहाँ पर मैंने इसको इनको क्या दिखाया, श्रृंखला में बनते हुए दिखाया, यानी चैन होगी क्लेमाइडोस्पोर्स की 1 2 3 इस तरह श्रृंखला में। एकल का मतलब जैसे ये इस पूरे कवक तंतु पर कोई एक ही बने, जैसे इन दो को अपने गायब कर दो, ठीक है, जैसे ये कवक तंतु हो गया, एक ही बनाए तो एकल। शिरस्थ का मतलब जो एपिकल पोजीशन है वहां पर बने, शिरस्थ का मतलब हो गया सिरे पर बने, ठीक। तो श्रृंखला में एकल और शिरस्थ बनते हैं, यानी जो कवक तंतु का सिरा होता है ना, जो एंड होता है, वहां पर ये बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक, यानी शिरस्थ। और ये मोटी भित्ति युक्त होते हैं भी, इनकी भित्ति क्या होती है, मोटी, ठीक, वाल। एग्जाम्पल एक बात और कि जो क्लेमाइडोस्पोर्स है ना बनेंगे, इसके बाद में जो बाकी का जो कवक तंतु है ना वो नष्ट हो जाएगा और सिर्फ क्या बचे रहेंगे, क्लेमाइडोस्पोर्स। इस तरह सिर्फ क्लेमाइडोस्पोर्स बचे रहेंगे और अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या होते हैं, जर्मिनेट, अंकुरित होते हैं, ठीक। अंकुरित कैसे होंगे, इस प्रकार से, और अंकुरित होकर नया कवक जाल बना लेंगे। नया कवक जाल कैसे बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से नया कवक जाल बना लेंगे, ठीक। तो जो क्लेमाइडोस्पोर्स है ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया कवक जाल बना लेते हैं। तो अपना हो गया क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक। एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस ये एक फंजाई है या फंगस है, ठीक। कैंडिडा एल्बिकेंस एक फंगस है और इस फंगस में क्या बनते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। चौथा है यानी डी, बाइनरी फिशन, अलैंगिक जनन की जो चौथी विधि है वो है बी, बाइनरी फिशन। डी, अलैंगिक जनन की जो चौथी है विधि है यानी डी, ठीक, वो कौन सी है, बाइनरी फिशन। तो पहली थी अपनी फ्रेगमेंटेशन, दूसरी थी ओइडिया, तीसरी थी क्लेमाइडोस्पोर्स और चौथी है यानी डी, बाइनरी फिशन। देखिए इस प्रकार का अलैंगिक जनन एक कोशिकीय कवकों में होता है। किन में होता है, एक कोशिकीय कवकों में।
इस प्रकार का अलैंगिक जनन एक कोशिकीय कवकों में होता है। देखिए बाइनरी फिशन आपने जीवाणुओं में भी पढ़ा है। तो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं में जनन या विभाजन किस विधि द्वारा होता है? बाइनरी फिशन द्वारा। सेम यहाँ पर होगा। तो बाइनरी फिशन में क्या होगा कि इस प्रकार का अलैंगिक जनन ठीक एक कोशिकीय कवकों में होता है, और इसमें क्या होता है कि एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी, दो कोशिकाओं में विभाजित या विभक्त हो जाती है। डायग्राम देखें तो सिंपल सा डायग्राम है इसका। जैसे ये ईस्ट सेल हो गई, ये ईस्ट कोशिका, यहाँ पर ये विभाजित होना शुरू हो गई है और कुछ हद तक विभाजित हो चुकी है, और यहाँ पर विभाजन कंप्लीट हो गया है। और एक से कितनी बन गई? दो ईस्ट सेल्स बन गई, 2 ईस्ट सेल्स। तो ये हो गया अपना क्या? बाइनरी फिशन। ठीक। अब अगला है बडिंग, मुकुलन। अगली जो विधि है वो कौन सी है? बडिंग नंबर 5 यानी ई, बडिंग मुकुलन। ठीक। देखिए इस प्रकार का अलैंगिक जनन भी एक कोशिकीय कवकों में होता है। जो यूनिसेलुलर जो फंजाई है ना, जैसे कि ईस्ट, इस प्रकार का अलैंगिक जनन भी एक कोशिकीय कवकों में होता है। इसमें क्या होगा देखिए डायग्राम से देखते हैं अपने। ये कोई ईस्ट कोशिका है। ठीक। सबसे पहले इस कोशिका की सतह से एक उभार उत्पन्न होगा, एक उभार उत्पन्न होगा। इस तरीके से एक उभार उत्पन्न हो गया। इस उभार को अपने क्या कहते हैं? बड या मुकुल या मुकुल। थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। ठीक। यह उभार धीरे धीरे बड़ा होगा। अभी यह उभार धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा। और ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? केंद्रक है। ठीक, न्यूक्लियस। अब क्या है? ये केंद्रक विभाजित होगा और जीवद्रव्य की थोड़ी बहुत मात्रा इस उभार में आ जाएगी, इस उभार में आ जाएगी। केंद्रक विभाजित हुआ और फिर जीवद्रव्य की थोड़ी बहुत मात्रा इसमें आ जाएगी, बाकी इसमें ही रहेगी, थोड़ी बहुत इसमें आ जाएगी। और ये कंटिन्यू साइज में वृद्धि करेगा। जो बड है ना या मुकुल है, जो ये कंटिन्यू साइज में वृद्धि करेगा। कुछ समय बाद में क्या होगा कि यह जो मुकुल है ना, यह मदर सेल से, ये है मदर सेल, यानी जिस कोशिका पर यह जो बड है बन रही है या यह जो उभार बना है ना, उसको क्या कहेंगे? मदर सेल। तो कुछ समय बाद में यह जो बड है ना या जो मुकुल है, ठीक, बड या मुकुल है, कुछ समय बाद में मदर सेल से क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा इस तरीके से। और बाद में यह वृद्धि करके परिपक्व कोशिका बना लेगा, थोड़ी बड़ी कोशिका बना लेगा। ठीक। तो ये होता है मुकुलन, बडिंग। ठीक। तो 5 विधियां हो गई अभी आज अपनी अलैंगिक जनन की, बाकी करते हैं अपने कल।